Hello, beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Angels. आप लोगों के मन में जो पर्सन इस वक्त है वो आपके लिए आज रात क्या फील कर रहे हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। रीडिंग देखिए, एंजॉय कीजिए और फिर रीडिंग की एनर्जी से कट कर लीजिए। इमोशनल, सेंटिमेंटल, ऐसा कुछ भी, उदास, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके अपने मन में उम्मीद लगाना, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। बस रीडिंग देखिए, एंजॉय कीजिए। देखते हैं आप लोगों के मन में जो पर्सन है वो इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल एनर्जी आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। लियो, सैजिटेरियस। यहाँ टेंशन और तनाव दिख रहा है, लेकिन साथ ही यहाँ पे एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी दिख रही हैं। अब थोड़ी चीज़ें मैं थोड़ा मेल फीमेल दोनों को एकदम ध्यान में रख के करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे दोनों एनर्जीज आई हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेल व्यूअर्स, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग आज देख रहे हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रही हैं, वो इस वक्त ये सोच रही हैं कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक आपका एक 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 सेट सेट पैटर्न देखा है। जैसे उस पैटर्न से आप जो इनके लिए सोचते हैं, आप जो इनके लिए करते हैं, आप उसमें जल्दी चेंज नहीं लाते हैं। अब आप जिनको भी ध्यान में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है एक से ज़्यादा महिलाएं हो सकती हैं। तो अभी मैं जो एनर्जी बता रही हूँ यहाँ पे, तो उसमें यही है कि आप कनेक्ट कर पाइएगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा नेचर में इनका बता दूँ, जो आपके बारे में इस वक्त सोच रही हैं वो बहुत स्टेबल हैं अपनी लाइफ में। अपनी डिग्निटी को वो मेंटेन करके चलती हैं। उन्होंने हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और वो काफ़ी केपेबल है कुछ भी करने में। आप उनको चाहे घर का काम कर दीजिए, करने के लिए बोल दीजिए, वो केपेबल है उसमें। आप उनको बिजनेस करने के लिए बोल दीजिए, मोस्टली वो भी उसमें केपेबल है। आप उनको जॉब में चाहे बोल दीजिए, जो भी फील्ड में वो काम करती हैं या उनका जिधर भी इंटरेस्ट है, वो उसमें एक्सेल होके दिखाएंगे। अगर एक्सेल नहीं तो भी बहुत अच्छे से वो उस चीज़ को ना मैनेज कर सकती हैं। और इनका जो दिल है वो बहुत उदार दिल है। तो इस वक्त ये थोड़े ठेस में है, इन्हें ना ठेस लगी हुई है। इन्हें ठेस इस बात की लगी हुई है कि जब वो इतना एडजस्टिंग हो सकती हैं आपके साथ में, तो आप उतने एडजस्टिंग क्यों नहीं होते हैं? क्यों आप एकदम से इतने ज़्यादा रिजिड हो गए हैं कि आप कभी अपनी फीलिंग्स इनको नहीं बताते हैं ढंग से। बहुत लंबे समय से जैसे आपने ना कुछ भी अपना कोई ऐसा साइड नहीं दिखाया है कि इन्हें उस चीज़ की खुशी मिले। तो इनके जीवन में हर चीज़ होते हुए, हर सुख सुविधा होते हुए, काम होते हुए ये काफ़ी बिज़ी रहती है, या कह लीजिए कि ये अपने आप को ना ज़बरदस्ती जानबूझ के बिज़ी रखती है कि भाई हम ना तो मेरे पास खाली टाइम होगा, ना ही मुझे इधर-उधर कुछ सोचने का टाइम मिलेगा या उदास होने का टाइम मिलेगा, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ इनके लिए। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रही हैं इस वक़्त में, और वो आपको देख रही हैं कि आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया है कि मुझे नहीं बात करनी है तुमसे, तो नहीं बात करनी है, या तुम्हें मेरे ही अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये आपके अकॉर्डिंग नहीं चली होंगी, ये बहुत समय तक आपके अकॉर्डिंग ही चली हैं, और उसके बाद से अब थोड़ी-सी ना ये टायर्ड दिख रही है, थोड़ी-सी ये थकी हुई दिख रही है, और ये आप लोगों के लिए सोच रही हैं कि चलो तुम्हें जो करना है करो, तुम अपने ढंग से ही अपनी चीज़ें करो। मुझे अब परेशानी और नहीं उठानी है, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब दूसरी यहाँ पे मैं फीमेल व्यूअर्स के लिए कहूँगी कि आप लोग जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, पहले तो एक चीज़ यहाँ पे कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लाइफ में, बहुत कम लेकिन कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पे 2 पर्सन हो सकते हैं। नहीं है तो भी ये सिंगल
पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, तो मैं भी सिंगल मान के ही चलती हूँ। ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि बहुत काम करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में और मैं उतना एडजस्टिंग नहीं हूँ। ये खुद को जानते हैं कि ये कैसे, ये जानते हैं कि ये ज़िद्दी हैं, ये जानते हैं कि ये गुस्से वाले हैं, ये जानते हैं कि इन्हें दूसरों की बात मानना ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन ये आपको पसंद काफ़ी करते हैं। अगर आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रही हैं, तो उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं और ये चीज़ आप लोग जानती हैं। अगर ये मैरिड नहीं है, हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप में से कुछ लोग आपस में मैरिड है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, साथ रह रहे हैं, सेपरेशन का पीरियड चल रहा है किसी रीज़न से, या आप लोग अपने एक्स हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या वाइफ के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके से देख लीजिएगा। तो आप लोगों के जो पार्टनर हैं वो आप लोगों को काफ़ी पसंद करते हैं। कुछ ड्रामेटिक सा, कुछ थोड़ा नाटकीय ढंग से, थोड़ा कहते हैं ना जैसे स्टेज सजाया जाता है, या कह लीजिए कि जैसे मूवीज़ में या सीरियल्स में दिखाया जाता होगा। मैं तो आजकल दोनों में से कुछ भी नहीं देखती हूँ। हाँ, कभी किसी अच्छे से अपने देश को समर्पित कोई ऐसा अ, आ जाता है मूवी, तो मैं उसे ऑनलाइन देख लेती हूँ। लेकिन जो लोग रेगुलर देखते हैं आजकल की मूवीज़ को या पहले की मूवीज़ देख लीजिए, तो कितने नाटकीय ढंग से जो हीरो होता है, वो अपनी जो भी उनकी उसकी पसंदीदा लेडी होती है, उसको कितने अच्छे ढंग से उसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें करता है, उसके लिए कुछ अरेंज करता है, कैंडल लाइट डिनर है या गिफ्ट देना, सरप्राइज़ेज़ देना। इस तरीके की चीज़ें ना ये पर्सन आप लोग दोनों के आपके बारे में सोच रहे हैं। पर सिचुएशन, अच्छा, ये जानते हैं कि आपके अंदर में बहुत क्वालिटीज़ हैं। आप ब्यूटीफुल हैं, आप थोड़ा बस ये है ना, जो भी पहले मैंने क्वालिटीज़ आपको बताई हैं वो तो है ही, लेकिन साथ ही आप लोग उदास हैं अपने जीवन में। ये पर्सन जानते हैं कि आप अपने जीवन में अकेले हैं। आपके पास कोई ख़ास पर्सन यहाँ पे नहीं है, एज़ अ पार्टनर, एज़ अ हस्बैंड, एज़ अ बॉयफ्रेंड, कोई आपके लाइफ में नहीं है। तो ये समझ रहे हैं उस परिस्थिति को कि हर चीज़ होते हुए भी आपके अंदर में उदासी है। पर चैलेंजिंग चैलेंजेस से भरा हुआ, संघर्ष से भरा हुआ और कॉम्प्लिकेशंस से भरा हुआ आप लोगों का रिश्ता तो ज़रूर है। क्योंकि शायद ये पर्सन अभी आपको ना अपने तक आने देना नहीं चाहते हैं, या फिर इन्हें ये लगता है कि आप लोग अपने आप को रोक रहे हैं इनसे बात करने के लिए। दोनों दोनों तरफ से ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि मुझे किसी के अंदर में कोई जल्दी यहाँ पे नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि वो पहल करे तो मैं आगे बढ़ूँ, और हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हो कि वो आगे बढ़े, वो पहल करे तब मैं इधर से आगे बढ़ूँ। या अगर आप लोग अलग हो चुके हैं, तो फिर देखिए वो तो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है ना। वैसे में याद आती है लोगों की, काफ़ी याद आती है, अच्छी चीज़ें भी याद आती हैं, उतनी अच्छी चीज़ें जो नहीं होती हैं वो भी याद आते हैं। और वैसे में सिर्फ़ मेमोरीज़ रह जाती हैं, सिर्फ़ यादें रह जाती हैं एक-दूसरे के लिए अपने-अपने दिल में। और देख लेते हैं और ये पर्सन आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। यही देखिए, मैं यादों की बात कर रही थी और यादों वाला कार्ड भी आ गया है। आप ना इनकी मेमोरीज़ में है, बहुत बहुत दिल से ये पर्सन आप लोगों को याद करते हैं। चाहे ये मेल है, चाहे ये फीमेल है, जो भी आपके मन में है, ये लोग बहुत दिल से उन चीज़ों को, जैसे आप कैसे एल्बम को पलटते हैं और उस एल्बम में बहुत अच्छी-अच्छी यादें होती हैं, कभी बचपन की याद होती है, कभी स्कूल टाइम, कभी कॉलेज, कभी कहीं घूमने गए थे उन चीज़ों की। तो वैसे ही आप दोनों के बीच में जो भी यादें बनी हुई हैं, या वो घंटों एक-दूसरे के साथ फ़ोन पे बातें करना, ठहाके लगाना, एक-दूसरे को हँसाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपने-अपने दिल की बात करना कि आज थोड़ा मन ना ठीक नहीं लग रहा है, तो अच्छा क्या हुआ? इस तरीके की चीज़ें जब चलती हैं, हर चीज़ इस पर्सन को याद आ रही है आपके बारे में। बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर किसी के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ये निकल के आया है कि आप लोग अभी कॉन्टैक्ट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है।
वाटर एलिमेंट, देखिए, जब दोनों तरफ से वाटर एलिमेंट आ रहा है, ये शो करता है कि अभी भी आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं। और किसी के पर्सन तो कुछ ऐसा मन में एक प्लान ज़रूर कर रहे हैं कि एक अच्छी सी शाम हो, एक अच्छा सा कहीं मिले। अब तो देखिए, मौसम में भी ना हल्की-हल्की ठंडक आ गई है, तो वो ठंडक में और ये पर्सन याद करते होंगे कि एक अच्छी सी ना शाम, जिसमें ये जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है, तो वैसे में शाम में घूमना या मॉर्निंग में घूमना, ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत तेज़ धूप भी नहीं होती है, आदमी सड़क पे आराम से बातें करते हुए है ना, रिलैक्स्ड होके बिल्कुल घूम सकता है, एक-दूसरे से बात कर सकता है। और मॉर्निंग के टाइम पे तो वैसे भी थोड़ा ट्रैफ़िक कम ही होता है। हाँ, शाम में ट्रैफ़िक बढ़ जाता है मोस्टली शहर में। एक कार्ड और ले लेते हैं। ये खुश नहीं है, आपके और अपने रिश्ते को लेके ना, चाहे ये मेल है या फीमेल है, ये खुश नहीं है। खास करके यहाँ पे जो फीमेल है, उन्होंने तो जैसे कहते हैं ना कि आप जब ऐसे फोक नाइफ इन सब से जब डिनर कर रहे होते हैं या लंच, अभी जब ना अपना आप फूड जब आप इन सब चीज़ों से खा रहे होते हो, बाद में नहीं, फोक नाइफ को ऐसे क्रॉस करके रख देते, दैट मीन्स कि दैट्स इट, हो गया है भाई, हमारा भोजन हो गया है, खत्म हो गया है, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि एक जो खासकर वो जो फेमिनाइन एनर्जीज में है, अ, अगर सीधे बोले तो जो भी लेडीज यहाँ पे हैं, अब आप लोग हैं या फिर आप अगर मेल पर्सन है, तो आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने लगभग खत्म समझ लिया है। वो परेशान इसलिए भी हैं कि एक तो पास्ट का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जो भी एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा है। और प्रेजेंट में जैसे उनके अंदर में हिम्मत नहीं बची है कि अब वो अपनी तरफ से इंतज़ार करें, कोशिश करें, अ, उम्मीद बाँध के रखें, ये चीज़ें उनके तरफ से अब मिसिंग है। अगर वो प्रैक्टिकल, चूँकि ये प्रैक्टिकल भी हैं काफ़ी, प्रैक्टिकली भी सोचे तो फिर यही इनके दिमाग में आता है कि खुश नहीं वो रह पाएँगी। ऐसा यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा दिख रहा है। 2 कार्ड आ गए तो ठीक है, ले लेते हैं, 2 कार्ड्स आ गए तो आ गए। पेज ऑफ है, वो भी आपको स्टॉक करती हैं, आप लोग भी उनको स्टॉक करते हैं। देखें उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, देखें क्या हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है सिचुएशन इन कार्ड्स के थ्रू। तो नज़र आप लोग दोनों ही एक दूसरे पे रखते, सीधे हो जाते हैं रहे। हाँ, तो नज़र आप लोग दोनों ही एक दूसरे पे रखते हैं। और क्या है, क्या नहीं है, कौन खुश है, कौन किसके साथ है, ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं आप लोग दोनों के बीच में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से किसी के पर्सन शायद आपके साथ में ना कोई बिजनेस करना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा 3 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे क्या काम है। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गई, जो ये कार्ड आते ही थोड़ा आ गया है यहाँ पे, कि आप ये ना समझे कि घर का प्रेशर है या ये है या वो है। होता है, जिन्हें भी अपनी बात मनवानी होती है, वैसे लोग अपना प्रेशर डालते हैं, अपनी बात कहलवाते हैं, दूसरों से प्रेशर डलवाते हैं। लेकिन इस एज में आके, जैसे अब आप 27 28 प्लस है, 35 प्लस है, 45 प्लस है, 50 प्लस है, इस एज में आके अगर कोई ना सिर्फ कुछ बोल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है, वो चाहते हैं कि इन्हीं के अंदर में इतनी हिम्मत तो कम से कम पहले आ जाए। और वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कीजिए और थोड़ा-सा कुछ बातों को अपने दिल से निकाल दीजिए, तो इनके लिए आपकी तरफ आना थोड़ा आसान होगा। लेकिन ये ऐसा अभी कुछ दिख नहीं रहा है, ये सब चीज़ें सिर्फ मन में चल रही हैं इस पर्सन के। एक
दो दो तीन चीजें मैं बताऊंगी आपको ना, थोड़ी अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको खुद से मैच करना पड़ेगा। कोई तीसरा यहाँ पे है जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको या तो अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपसे छुपा ली कि उनकी लाइफ में कोई है या वो मैरिड है, ऐसी चीजें। दूसरी चीज कि कुछ शॉर्ट टर्म के लिए इस पर्सन का किन्हीं के साथ में जैसे मेल जोल बढ़ा था, वो किसी से मिले थे, कोई इनसे मिली थी और उन दोनों का शायद कुछ मीटिंग हुई हो, एक आध मीटिंग हुई हो या सिर्फ बातचीत हुई हो। वहां पे उन दोनों के बीच में अभी जो है थोड़ी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, जिसकी वजह से आप लोग जो दोनों हैं, आप लोग दोनों अलग अभी हैं, ठीक है। क्योंकि उन दोनों के बीच में ना अब विश्वास नहीं है एक दूसरे को लेके, और जो इनिशियल जो कहते हैं ना कि अट्रैक्शन था एक दूसरे को लेके, जितना वो लोग एक दूसरे को पसंद करते थे, जिन जिन कारणों से एक दूसरे को पसंद करते थे, वो कारण अब उन दोनों के बीच में थोड़ा मिसिंग हो गया। तो थोड़ा मुझे ब्रेकअप की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है किन्हीं के साथ में, ठीक है। इस पर्सन को ना, आपके पर्सन को कुछ उसके ऊपर में थोड़े डाउट से है यहाँ पे। तो ये किन्हीं की वजह से आपके पर्सन ने आपको चीट किया है। दूसरी चीज ये है कि ये उस सिनारियो में वो मानते हैं कि उनसे गलती हुई है, लेकिन वो गलती आपके सामने नहीं मानेंगे। उन्होंने उसी की वजह से आपको चीट किया था और आपको अकेला छोड़ा था, या आपको कुछ भी, जो भी समझिए, आपको रिजेक्ट किया था या कुछ भी किया था। तो कुछ लोगों के लिए तो वो ब्रेकअप वहां पे हो चुका है, और कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगी कि उन दोनों की ना थोड़ी कम बात होती है, या सिर्फ उन्होंने अभी बातचीत को विराम लगाया गया है, लेकिन एज सच बोल के ब्रेकअप नहीं किया है। तो थर्ड पर्सन आप लोग दोनों के बीच में यहाँ पे है, बहुत स्ट्रांगली है। ये तो एकदम साफ यहाँ पे दिख रहा है। हम्म। इस पर्सन ने ना आपके साथ में माइंड गेम खेला है, ओके। तो अब हम थोड़ा देख लेंगे कि फ्यूचर में आप लोग दोनों के बीच में यही सिचुएशन चलेगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सन की भी एनर्जी आ रही है। तो मुझे ना देखना पड़ेगा कि आप लोग दोनों के बीच में फ्यूचर में कुछ हो सकता है, या फिर अब जो आप लोग सालों या महीनों से अलग हैं, बोल के अलग हो गए हैं, तो फिर वो लोग रहने ही दीजिएगा। क्योंकि ना सिर्फ फॉर द हेक ऑफ इट कभी भी बेकार में कोई उम्मीद बांध के नहीं रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उसे आगे बढ़ने में ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है, और आप जो रिसीव, जो किस्मत में आपके लिखा है कि आप वो चीज़ें रिसीव करेंगे, जो आपके डिवाइन पावर्स आपको देना चाहते हैं, उसमें डिले होता चला जाता है। ऐसी मेरी सोच है। तो चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर में आप लोग दोनों के बीच में क्या देखने को मिल सकता है। एक तो मैरिड सिचुएशन यहाँ पे है, आप लोग भूल जाइए कि ये कभी भी वापस आएंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज मैरिड। दूसरी चीज यहाँ पे है कि कभी अगर वंस और ट्वाइस या फिर सम फ्यू मोर टाइम्स अगर आप लोग थोड़ा ज्यादा करीब आ गए थे एक दूसरे के, तो भी ये पर्सन पसंद बहुत करते हैं आपको, लेकिन शायद इनके पास अभी इस वक्त में या कुछ समय और तक में इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों के पसंद तो मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स ही आपको नहीं बताई है। तो थोड़ी क्रश क्रश वाली सिचुएशन है, आपका इनके ऊपर क्रश होगा, इनका आपके ऊपर में क्रश होगा, या किसी एक ने बस बता दिया होगा, लेकिन साथ में ये भी जता दिया था कि हम दोनों के बीच में इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी अपनी मजबूरियां हैं, या जो भी हो सकता है, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हो। हाँ, अगर ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, एकदम क्लियर यहाँ पे निकल के आया है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो ये अपना आपसे अपना रास्ता अब अलग कर रहे हैं, ये चीज ध्यान में जरूर रखिएगा।
बिल्कुल ठीक रीडिंग जा रही थी और ऊपर से ये वाला कार्ड आ गया है। बिल्कुल ठीक जा रही थी। मुझे फिर से थोड़े से कार्ड्स लेने पड़ेंगे। अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई। ओके, देखिए, ये पर्सन अब अपनी मैरिड लाइफ पे वर्क करना चाहते हैं। ये पर्सन अपनी मैरिड लाइफ पे, अपने काम पे, अपने फैमिली लाइफ पे, उस पे ध्यान देना चाहते हैं। तो सबसे स्ट्रांग यहाँ पे मैसेज आया है और वो इसीलिए आया है आप लोगों के लिए जो मैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप लोग हैं, मेल है फीमेल है, उसे मतलब नहीं है यहाँ पे। ये एक यूनिवर्स का संकेत है आप लोगों के लिए कि आप लोग उस पर्सन से दूर हट जाइए जो भी मैरिड है। जान पहचान हो गई, हो सकता है फीलिंग्स डेवलप हो गई हो, उस चीज को ना वहीं पे खत्म कीजिए और छुट्टी कीजिए, ताकि आप या जो भी सिंगल है, जो मैरिड है वो तो अपनी लाइफ में देखिए पूरी अपनी मैरिड लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए, अपने पूरे घर के लिए वो पूरी मेहनत करेगा और करना भी चाहिए। उसने वाउस लिया है ना, उसने वचन दिया है, वचन लिया है अग्नि के सामने बैठ के, अग्नि को साक्षी रख के। वहां पे हमारे हिंदू धर्म में जो देवता होते हैं ना उनका आवाहन किया जाता है, वो कोई मजाक नहीं हो रहा था। वहां पे देवताओं का आवाहन होता है। तो बहुत सीरियसली उन वाउस को लेना चाहिए, क्योंकि वाउस तोड़ने पे फिर यही सब चीजें होंगी। कंपैटिबिलिटी नहीं होना वो डिफरेंट चीज है, वो तो किसी के बीच में भी कंपैटिबिलिटी का इशू आता है, पेरेंट्स के साथ आता है, दोस्तों के साथ आता है, सबके साथ आता है। तो ये यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे है आप लोगों के लिए कि आप लोग उदास मत होइए। ये पर्सन ना अपना रास्ता चेंज कर चुके हैं। और अगर इन पर्सन की शादी की बात चल रही थी तो इस पर्सन की ना कहीं पर शादी फिक्स हो रही है और आपसे अलग होके ये पर्सन अपनी उस शादी में जो इनकी होगी, या अगर इन्होंने किसी को कमिट किया हुआ है तो वो उस तरफ ज्यादा अपना फोकस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत क्लियर है मैसेज यहाँ पे। तो मोस्टली यहाँ पे मुझे अलग होते हुए ही आप में से ज्यादातर लोग दिख रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि इनको क्या करना चाहिए। और कुछ के केसेस में बहुत कम, मे बी 5% और 6-7%, इतने के लिए ही मैं कहूंगी, जो कि मैंने इसके थोड़ी देर पहले भी आपको रीडिंग में बताया था कि कहीं ये अपना ब्रेकअप करके या लगभग लगभग उसी के आसपास की सिचुएशन में वो हैं और आपके साथ वो फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ मैरिज, आपके साथ अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, ये सब कुछ ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो मैंने बताया था ना, कुछ ड्रामेटिक सिचुएशन, आपको थोड़ा सा इंटाइज करना, आपको लुभाना लुभाना मतलब अच्छी चीजें करके, लेकिन वो बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन है पर कम लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं जो आप लोग अभी सिंगल रह गए हैं या फिर जिनके लिए भी जो जो मैसेज आता है कि हाँ वर्क करना है भाई इसे अपने इस रिलेशनशिप में या एडजस्ट करना है। देख लेते हैं क्या मैसेज आता है। मुझे नहीं पता है किन के लिए मैसेज आएगा। यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज इन कार्ड्स के थ्रू बताइएगा। हाँ देखिए, मैंने अभी चूंकि मेरा ना इंट्यूशन एक ये बोला था कि किन्हीं के लिए तो यहाँ पे संकेत है कि आपको ना रिलेशनशिप पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी मैरिज पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने रिलेशनशिप पे काम करना पड़ेगा। आप इतने इजीली भाग नहीं सकते हैं। जिस रिश्ते को इतना समय दिया है, आपकी जिम्मेदारी आपके पार्टनर के प्रति बनती है, जो आपके लिए लॉयल है, जो आपके लिए बिल्कुल निष्ठापूर्वक जिसने आपके साथ में अपना रिश्ता निभाया है, तो आपको उसके साथ एडजस्ट तो करना पड़ेगा। सिर्फ अपना घमंड दिखाने से या जिद्दी नेचर दिखाने से, जिद्दी होना बहुत आसान है, जरा झुक के दिखाइए, जरा एडजस्ट करके दिखाइए, तब तो आपको कोई शक्तिशाली माने। जिद्दी तो हर कायर हो जाएगा, हर जो भी इंसान वो है कि घमंडी होता है वो तुरंत से जिद्दी हो जाएगा। मजा तो तब है ना कि जब जब एडजस्ट करके दिखाइए। जो सिंगल है उनके लिए एक ये है, किसी के भी ना जाल में तुरंत मत फंस जाइएगा, क्योंकि आप अकेला फील कर रहे हैं। दुनिया में न्यूमरस
न्यूमरस नंबर ऑफ थिंग्स हैं आपको करने के लिए। हाँ, वो न्यूमरस नंबर ऑफ थिंग्स पार्टनर्स नहीं है, कोई लव रिलेशनशिप नहीं है, बट एक कहने की बात है कि आप अकेले हैं तो किसी की भी ना, किसी के भी एकदम किसी के सामने बस एकदम गिर मत जाइए। मतलब किसी के साथ भी एडजस्ट करने लग गए और अ, आप खुशी नहीं है, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। किन्हीं की विश यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, फुलफिल हो रही है, चाहे वो आपका किसी कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अच्छी सिचुएशन हो जाए या आपकी मैरिज जो ट्रबलसम है, ट्रबल से भरी हुई है, उठापटक से भरी हुई है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। कुछ ये भी यहाँ पे किन्हीं के लिए संदेश है, या ये भी हो सकता है कि अगर कोई सिंगल है तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा अपने इमोशंस को, है ना, बहुत जो उसमें ना उसका जो ग्राफ है, कभी एकदम ऊपर, कभी एकदम नीचे, कभी एकदम हाई, कभी लो, ऐसे नहीं, उसको मीडियम में लेके चलिए। और बहुत स्ट्रांगली आपको, लेकिन प्यार से ही, पर स्ट्रांगली यहाँ पे यूनिवर्स और आपके जो भी डिवाइन पावर्स हैं जो आपके ऊपर में पूरी नज़र रखते हैं। ये तो आपको पता है ना, आप लोग हमेशा यूनिवर्स के सीसीटीवी कैमरे के सर्विलेंस में आप लोग हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सब कोई आपके सच्चे दिल, आपके सच्चे प्यार का हकदार नहीं होता है। ये ऐसा युग चल रहा है जहाँ पे बहुत कम सच्चे लोग बचे हैं। तो इसीलिए अपना दिल हाथ पे लेके मत चलिए, पहले दूसरे को देखिए, समझिए। वो अच्छा इंसान होना चाहिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, वो अच्छा इंसान होना चाहिए, तभी उसके चांसेस, फिर भी मैं कहूँगी चांसेस हैं कि वो आगे जाके नहीं बदले। तो इंसान कैसा है, वो कितना वैल्यू करता है रिश्ते को, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो यदि आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो बताइएगा ज़रूर, और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।